नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी विंटर सीजनल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है पर आपने प्लांट्स कम खरीदे हैं या फिर आपका बजट कम है या आप थोड़े लेकर के ज़्यादा उनको लगाना चाहते हैं, तो आप ये मेरे तरीके को अपना सकते हैं। और मैं अक्सर अलग अलग वैरायटी के कुछ एक प्लांट्स ले करके और फिर उनको फर्दर कटिंग से ग्रो करके मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो आप सारी वैरायटीज़ भी कवर कर पाते हैं और आपके पास प्लांट्स की जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा एक फिक्स बजट होता है और उस बजट में हम जब प्लांट्स लेने निकलते हैं तो बहुत से हम ले पाते हैं, बहुत से हम नहीं ले पाते हैं। खास करके जो एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं उनको हम अक्सर करके नहीं ले पाते हैं या थोड़ी तादाद में ले पाते हैं और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। पर आपको पता है इन सारे विंटर सीजनल्स को आप कटिंग्स के संग ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को ज़्यादा तादाद में अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 10 डायंथस के प्लांट लगाने हैं तो आप 10 खरीद के लाएंगे। अगर आप 5 खरीद के लाएंगे तो भी उनके 10 बना लेंगे। अगर आप 4 खरीद के लाएंगे तो भी उनसे 10 बना लेंगे। और वैसे भी अभी जो सीज़न है वो फ्लावरिंग का नहीं है। हमारे यहाँ जो फ्लावर्स आते हैं सीजनल वो थोड़ा ज़्यादा ठंडे एरियाज से आते हैं जहाँ पर फ्लावरिंग सीजन पहले स्टार्ट हो गया होता है, तो प्लांट थोड़े ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और इसलिए ये सोच के चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है कि फूल खिल रहे हैं तो कटिंग करेंगे तो फ्लावरिंग रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। हमको तभी जब नए प्लांट लाते हैं तो उनमें जब ग्रोथ हो तो हमें अपनी कटिंग्स निकालते जाना चाहिए और कटिंग्स को लगा करके नए प्लांट बनाते जाना चाहिए। मेरे पास जो है वो प्लांट लगाने के लिए, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया है। बहुत सारे प्लांट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है कि मैं ऑलमोस्ट सारी जो अवेलेबल वैराइटीज़ हैं उनको कलेक्ट कर लूँ, उनको लगाऊँ। चाहे एक पॉट ही सही, पर हर फ्लावरिंग प्लांट का जो विंटर्स में लगते हैं या हर फोलिएज प्लांट जो विंटर में लगते हैं उसका एक ही सही मगर पॉट हो मेरे पास। और हम सबके पास जो बजट होता है वो तो एक फिक्स ही होता है। तो ऐसे में मैं ये चालाकी करती हूँ कि थोड़े से प्लांट लाती हूँ, फिर उनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे 20 डहेलिया के प्लांट्स की ज़रूरत होगी, तो मैं 10 खरीद के लाऊँगी, उनके 20 बना लूँगी, 8 खरीद के लाऊँगी, उनके 20 बना लूँगी। और ये काम मैं करती रहती हूँ कंटिन्यूअसली, सो दैट कि नए फ्रेश प्लांट तैयार होते रहें, क्योंकि जब नए फ्रेश प्लांट तैयार होंगे तो उनमें जो ब्लूम होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। और वैसे भी जो कटिंग्स के साथ हम प्लांट्स बनाते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही उम्दा होती है। जैसे ये डायंथस का प्लांट है और अब ये थोड़ा-सा इसमें ग्रोथ अच्छी हो चुकी है। जब मैं लेके आई थी तो ऑलमोस्ट सिंगल स्टेम, डबल स्टेम वाले ये प्लांट थे। अब इसमें से मैंने इस तरह से कटिंग निकाली। लीफ जॉइंट के जस्ट नीचे से कटिंग निकालेंगे और कटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं निकालेंगे, करीबन 3 इंच की जो कटिंग होगी वो काफ़ी होगी। इसी तरह से इस वर्बेना प्लांट की भी मैं कटिंग निकाल लूँगी। और अब कुछ और सीज़नल फ्लावरिंग वैराइटीज़ जैसे पिटूनिया की कटिंग्स भी इस तरह से निकाल लेंगे। पिटूनिया की कटिंग लगने में थोड़ी डेलिकेट होती हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर 10 प्लांट चाहिए, 10 कटिंग लगाऊँगी तो उसमें से 8 कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। इस तरह से नीचे से जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं उनको साफ करते जाएँगे। ऊपर अगर कली आ रही हो या फूल हो, उसको पिंच करके हटा देंगे, सो दैट कि ऊपर की जो टिप है वो थोड़ी-सी पिंच हो जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्लांट होगा उसको रूट डेवलप करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर फ्लावर रहेगा तो उसका जो एनर्जी है वो सारा का सारा फ्लावर में चला जाएगा और फ्लावर हट जाने के बाद प्लांट अपनी रूट की ग्रोथ अच्छे से करेगा। इसी तरह मैंने साल्विया की, मैरीगोल्ड की कटिंग भी इसी तरह से ली। मैरीगोल्ड की कटिंग थोड़ी बड़ी लेते हैं क्योंकि ये बड़ा प्लांट होता है और बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगती है। और जो कलम वाले यानी कि कटिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनमें फूल भी बहुत ही अच्छे और बड़े खिलते हैं। डहेलिया की कटिंग भी इसी तरह से निकाल लेंगे। इसके भी नीचे के पत्तों को हटा करके और सिर्फ ऊपर की 2 जोड़ी पत्ते रहने दीजिए और उसके बाद एक अच्छी स्टडी कटिंग निकाल लीजिए। इसी तरह से मैं तमाम प्लांट्स की कटिंग निकालूँगी। और इम्पेशेंट फ्लावर की भी मैंने कटिंग ली। बहुत ही टफ टू हैंडल होता है, क्योंकि अगर आप सीज़न में 4-5 प्लांट लगाएँ तो उसमें 1-2 तो तुरंत ही खराब हो जाते हैं और खासकर रीपॉटिंग के बाद तो बहुत जल्दी ये प्लांट खराब होता है। पर इसकी अगर आप कटिंग बनाते रहेंगे तो आपके प्लांट जो है वो सेफ रहेंगे। इसी तरह से जेरेनियम्स की कटिंग निकालेंगे। ये जो स्टेम मैंने निकाली इसमें फूल था, फूल को काट के मैंने हटा दिया।
अब इस तरह के जो कप्स होते हैं जिनमें कटिंग्स लगाई जाती हैं, वो मेरे पास मैं छोटे प्लांट लाई थी तो थे। अगर आपके पास ना हो तो आप डायरेक्ट किसी पॉट में भी लगा सकते हैं। ये रूट हार्मोन पाउडर है और इसकी जो टिप मैंने काट के निकाली है उसको नीचे की तरफ रूट हार्मोन पाउडर में डिप करूँगी। डिप करने के बाद इस कप में जिसमें कि मैंने सैंड और थोड़ा-सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा-सा मैंने कोकोपीट लिया है क्योंकि मॉइस्चर बना रहेगा तो कटिंग को रूट ग्रो होने में और रूट्स को पेनिट्रेट होने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि पोरस होना चाहिए कटिंग्स लगाते हैं तो आपका मीडिया। और इस तरह से मैंने तमाम कटिंग्स जैसे सैल्विया की कटिंग, डहेलिया की कटिंग, जेरेनियम की कटिंग और इम्पेशंस की कटिंग, तमाम कटिंग्स को मैंने निकाला और इस तरह से लगा दिया। कुछ कटिंग्स तो मैंने इन कप में लगा के आपको दिखाई हैं और कुछ मैंने स्पॉट में लगा दी हैं। अगर आपके पास कप्स नहीं भी हैं तो आप अपने बड़े पॉट्स में, जैसे मैंने ये रोज़ प्लांट के पॉट में ये कटिंग्स लगा दी हैं और ये थोड़ी इनको अच्छी धूप मिलती रहेगी और इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में या छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है कटिंग्स को। 1-2 दिन आप ऐसा रखें जहाँ पे इनको सीधी तेज़ तीखी धूप ना मिले, पर इनको सनलाइट मिलेगी तो ये प्लांट में ग्रोथ फास्ट होगी। रूट हार्मोन पाउडर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे रूट्स जल्दी निकलती हैं और इसके साथ ही साथ ये एंटी फंगल भी होता है। तो प्लांट में फंगल इन्फेक्शन होने का डर कम होता है और अगर आपके पास रूट हार्मोन पाउडर नहीं, वैसे तो ये तमाम प्लांट सेलिंग साइट्स और ई-कॉमर्स साइट पे आसानी से अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। पर अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसकी जगह दालचीनी का पाउडर, शहद या फिर आप हल्दी ले सकते हैं और उनको टिप पे लगा कर के भी इस तरह से अपनी कटिंग्स को लगा सकते हैं। तमाम कटिंग लगा देने के बाद आप देखिएगा कि आपके ये जो प्लांट्स हैं वो धीरे-धीरे उगने लगेंगे, इनमें रूट्स होने लगेगी, तब आप इसको सही जगह पे ट्रांसप्लांट कर लें। आप कई बार डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर ये होता है कि कई बार आप मान लें 10 कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 7-8 ठीक होती हैं, 1 आध खराब होने का भी डर होता है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप कटिंग को पहले अलग लगाएँ, फिर उसके बाद उसको उस जगह पे ट्रांसप्लांट करें और इस तरह से आप अपने तमाम प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। आप भी इस तरह से तमाम प्लांट्स को तैयार करके और ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। आप पैंज़ी के भी इस तरह से कटिंग बना सकते हैं, अपना स्टेशियम की भी इस तरह से कटिंग बना सकते हैं। तमाम जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, डहेलिया, डेज़ी कोई भी, आप आराम से कटिंग बनाइए, मल्टीप्लाई करते रहिए और बड़ी तादाद में अपने यहाँ फ्लावरिंग प्लांट लगाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। मेरे वीडियोज़ के लिंक को आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं और पसंद आने पर वीडियो को लाइक किया करें। लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है, हमारे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।